जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधवा कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा गोकुलानंद राधे जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय जय गौरानिताय। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय
बलदेव जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल जयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत His Divine Grace अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मई की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जयं नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवतसेवया भगवत्युत्तम श्लोके भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबको श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हैं और इस दिवस का उपयोग कर पाएंगे अधिक से अधिक
अपनी कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, यद्यपि इस कोरोना के संक्रमण के कारण हम सब मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, फिर भी अपने घरों में बैठ के भी हम श्री कृष्ण जन्माष्टमी मना सकते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वस्व हैं, हमारे घर में भी हैं, हमारे हृदय में भी हैं। अभी प्रसंग ये चल रहा है कृष्ण कथा की श्रृंखला में कि उद्धव जी श्री कृष्ण के इच्छानुसार वृंदावन पहुंच चुके हैं। वृंदावन आके अब वो नंद महाराज के घर में आए हैं। नंद महाराज उनका स्वागत करते हैं बड़े प्रेम से और उनकी सेवा करते हैं और फिर प्रश्न करते हैं उद्धव जी से। वो पूछ रहे थे उनसे कि क्या कृष्ण हम सबको याद कर रहे हैं? क्या वसुदेव ठीक हैं? क्या गोविंद एक बार भी क्या हम सबको देखने आएंगे, ताकि हम उनके सुंदर मुखारविंद आदि का दर्शन कर पाएं? वही श्री कृष्ण हैं जिन्होंने हमें अनेक कठिन परिस्थितियों में से बचाया था, हमारी रक्षा की थी। और अब आगे इस दशम स्कंध के 46वें अध्याय के 21वें श्लोक में नंद महाराज कह रहे हैं, स्मरन्तां कृष्ण वीर्याणि लीलापांग निरीक्षितम् हसितं भाषितं चांग सर्वान् शिथिला क्रियाः। स्मरतां कृष्ण वीर्याणि लीला अपांग निरीक्षितम। हम स्मरण कर रहे हैं कृष्ण वीर्याणि, कृष्ण के वीरतापूर्ण कार्यों का स्मरण हम कर रहे हैं, जो कि उन्होंने लीला के रूप में बहुत आसानी से किया था। और फिर उनकी जो लीलाएं हैं, बहुत मधुर लीलाएं हैं। अपांग निरीक्षितम, तो उनके चपल तीरखी या तिरछी नजर, लीला पांग, लीला अर्थात बहुत चपल, खेल खेल में जैसे किया जाता है। अपांग अर्थात उनकी तिरछी दृष्टि। लीला पांग निरीक्षितम, तो उनका तिरछी नजर से देखना। वैसे हसितम, उनके मुस्कान, भाषितम, उनके शब्द, च अंग, हे प्रिय उद्धव, सर्वा नः शिथिलाः क्रियाः। इन सब का स्मरण जब हम करते हैं तो क्रिया है, हमारे जो भौतिक कार्य होते हैं, भौतिक आसक्तियां होती हैं, वो शिथिल हो जाती हैं, वो नाजुक हो जाती हैं। दूसरे शब्दों में नंद महाराज एक महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं कि जब हम श्री कृष्ण के सुंदर रूप का स्मरण करते हैं, उनकी लीलाओं का भी स्मरण करते हैं, तो हमारी भौतिक आसक्तियां कमजोर हो जाती हैं अपने आप। स्मेरां भंगीतरे परिचितां साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यस्ताधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकीर्ण। तो श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में सुंदर श्लोक का वर्णन करते हैं। स्मेर कृष्ण का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि वो केशी तीर्थोपकंठे, वो केशी तीर्थ, केशी घाट में, केशी तीर्थ में खड़े हुए हैं यमुना के तट पे, और क्या कर रहे हैं? स्मेराम, मुस्कुरा रहे हैं। भंगी त्रय परिचिताम, और त्रिभंग रूप में खड़े हैं, 3 जगह उनका दिव्य शरीर बका हुआ है। साथ साथ में साची विस्तीर्ण दृष्टिम, तिरछी नजर से वो देख रहे हैं। स्मेराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम, वंशी बांसुरी, वंशी न्यस्त अधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेण, गोविंदाख्याम हरितनुमितः केश तीर्थोपकंठे, मां प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंगः। तो यहाँ पर अपने अधरों पे बांसुरी रखी हुई है और वो बजा रहे हैं। और उज्ज्वलाम चंद्रकेण, और चंद्रमा के किरणों में उनका चेहरा, उनके कपोल जो है वो चमक रहे हैं। गोविंदाख्याम हरितनुम, इतः उनका नाम गोविंद है, स्वयं हरि है वो। केशी घाट पे खड़े हुए हैं और एक गोपी दूसरे गोपी से कह रही है कि खबरदार, उस गोविंद का दर्शन जाके नहीं करना, यदि बंधु अस्ते अस्ति रंग है, यदि तुम्हारे हृदय में अपने सगे संबंधियों के प्रति, संसार के प्रति कोई भी आसक्ति है, तो बिल्कुल वहां नहीं जाना, उस गोविंद के पास जो बांसुरी बजाते हुए केशी घाट में, वंशी यमुना के तट में विराजमान है। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के सुंदर रूप का दर्शन करता है, उनकी लीलाओं का स्मरण करता है, तो अपने आप ही उसकी भौतिक आसक्तियां शिथिल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, और वो भक्ति में आगे बढ़ता है। फिर आगे 22वें श्लोक में नंद महाराज श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का वर्णन करते हैं, उनकी लीला स्थलियों की महिमा का गान करते हैं। लीला स्थलियों का प्रभाव क्या होता है हमारे ऊपर, इसका उल्लेख करते हैं। सरच्छैल वनोद्देशान मुकुंद पदभूषितान आक्रीडान ईक्ष्यमाणानाम मनो याति तद आत्मताम। सरित अर्थात जो नदियां हैं, शैल जो पर्वतें हैं, वन जो जंगल वन है, उद्देशान और अन्य जितने भी स्थान हैं, मुकुंद पदभूषितान, ये जितने भी स्थान हैं जो आभूषित थे मुकुंद के पद चिन्हों से, मुकुंद पदभूषितान, और इन स्थानों में आक्रीडान, जो कि श्री कृष्ण की लीला के स्थान है, ईक्ष्यमाणायाम, ईक्ष्यमाणानाम, जो कि इन लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं, देखते हैं। ईक्ष अर्थात देखना, ईक्ष्यमाणा नाम अर्थात उनका जो कि देख रहे हैं। मनो याति तद आत्मताम, तो जब हम श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं तो हमारा मन, हमारा चित्त उनमें मग्न हो जाता है। तो जिन स्थानों में श्री कृष्ण ने भ्रमण किया, जिन स्थानों में श्री कृष्ण के दिव्य चिन्ह है, चरण चिन्ह अंकित हैं, जैसे कि गोवर्धन पर्वत है, जैसे कि ये बहुत सारे वन हैं ब्रजभूमि में, इन समस्त स्थानों का दर्शन जब हम करते हैं, जो स्थान श्री कृष्ण के चरण चिन्हों से आभूषित थे, तो हमारा चित्त तुरंत श्री कृष्ण में समा जाता है, हम मग्न हो जाते हैं।
तो ये श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का महत्व है। इसलिए तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी आदि इनको आदेश दिया था। कई आदेश दिए थे, उनमें से एक था कि श्री कृष्ण की व्रज में लीला स्थलियों को पुनः स्थापित करना, उनको ढूंढ निकालना और ढूंढ निकाल के फिर उनकी स्थापना करना, ताकि दुनिया के लोग समझ सकें कि इन स्थानों में श्री कृष्ण ने कौन सी लीलाएं की थी। फिर 23वें श्लोक में नंद महाराज कहते हैं, मन्ये कृष्णं च रामं च प्राप्ता इह सुरोत्तमो सुराणां महदर्थाय गर्गस्य वचनम यथा। मन्ये मैं मानता हूं, कृष्णम च रामम च, ये कृष्ण और बलराम, बलराम को राम भी कहते हैं, तो कृष्णम च रामम च प्राप्ताव इह सुरोत्तमो, वो अब इस लोक में आए हैं, यह हमारे पृथ्वी लोक में आए हैं, प्राप्ताव इह, परंतु वास्तव में वो सुर उत्तमो, द्विवचन जब होता है तो औ हो जाता है। तो सुरोत्तमो, तो ये कृष्ण और बलराम वास्तव में देवलोकों के निवासी हैं, देवताओं में से भी ये सर्वश्रेष्ठ है, देव शिरोमणि है ये वास्तव में, ये दोनों। सुराणाम सुरोत्तमो, सुराणाम महद अर्थाय, तो देवताओं के कोई विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां पर आए हैं। गर्गस्य वचनम यथा, और इसकी भविष्यवाणी गर्ग ऋषि ने की थी। कब की थी? जब नामकरण संस्कार हुआ था कृष्ण और बलराम का। तो नंद महाराज अपने वात्सल्य भाव में स्थित होकर श्री कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, साधारण ग्वाल बाल या उनका पुत्र मानना चाहते हैं और मानते भी हैं। परंतु विडंबना ये है कि श्री कृष्ण ने ऐसी लीलाओं का प्रदर्शन किया था वृंदावन में कि किसी एक साधारण छोटे बच्चे के लिए संभव था ही नहीं। एक हृष्ट पुष्ट बड़े व्यक्ति के लिए ये संभव नहीं था, तो छोटे बच्चे के लिए कैसे संभव था? तो इसलिए इस विरोधाभास का समन्वय उन्होंने इस तरह से किया, इस निष्कर्ष पर पहुंच के किया कि ये दो भले भगवान न हो और साधारण बच्चे भी नहीं है, कम से कम ये देवगण तो होंगे, देवता तो होंगे, और देवताओं के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यहां पर प्रकट हुए हैं। फिर 24वें श्लोक में वो वर्णन करते हैं कि किस तरह से श्री कृष्ण ने कंस और उनके साथी जैसे चाणूर और मुष्टिक और कुवलया पीड़ जैसे हाथी का वध किया। कंसम नागायुत प्राणम मल्लो गजपतिम यथा अवधिष्ठाम लीलयैव पशून इव मृगाधिपः। कंसम, कंस को, नाग अयुत प्राणम, नाग यहां है हाथी, अयुत अर्थात 10,000, प्राणम अर्थात जिनकी शक्ति, तो कंस जिसकी शक्ति 10,000 हाथियों की तरह था, और साथ में मल्लो, मल्लो द्विवचन, तो दो मल्ल योद्धाओं की चर्चा हो रही। कौन थे? चाणूर और मुष्टिक। साथ साथ गजपतिम, दो हाथियों में से जो राजा थे कुवलया पीड़, उन्होंने अवधिष्ठाम, इन दोनों ने, कृष्ण और बलराम ने इन सब की हत्या कर डाली। कैसे किया? लीला, लीलया एव, खेल खेल में। ये सब मानवीय की छोटी साधारण काम है, खेलते खेलते, जैसे बच्चे जब खेलते हैं और नकली असुरों का वध करते हैं, ऐसा खेल खेल भी इन्होंने इन बहुत ही शक्तिशाली
लोगों का, असुरों का वध किया। किस तरह से? लीलया एव, कैसे? खेल खेल में किया। पशुन इव मृग अधिपः, मृग मतलब जानवर, अधिपः अर्थात उनके जो प्रमुख होते हैं, राजा होते हैं। तो मृगों के राजा कौन है? शेर या सिंह वास्तव में। तो जिस तरह से सिंह आसानी से छोटे छोटे पशुओं को मार देता है, ठीक उसी प्रकार कृष्ण और बलराम, इन दोनों ने लीलया एव, खेल खेल में ही ये बहुत ही बलवान असुरों का वध कर डाला। और फिर आगे नंद महाराज अपने दो पुत्रों का स्मरण करते हुए आगे कह रहे हैं, तालत्रयम महासारम धनुर्यष्टिम इवे भराट बभंजैकेन हस्तेन सप्ताहम अदधात गिरिम। पहले वो वर्णन कर रहे हैं कि किस तरह उन्होंने इंद्र के धनुष को तोड़ा, जो कि धनुर्यज्ञ के अनुष्ठान में वहां रखा गया था सबके सामने। तालत्रयम महासारम, ये धनुष कोई साधारण लकड़ी का बना हुआ नहीं था, धातुओं का बना हुआ था। महासारम, बहुत कठिन था। और तालत्रयम, ये ताल एक लंबाई का मापदंड है। और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ताल अर्थात ताल वृक्ष। तो ताल वृक्ष की लंबाई लगभग 90 फुट की होती है। तो तालत्रय, 3 ताल वृक्षों की लंबाई थी, अर्थात 270 फुट लंबी इसकी लंबाई थी इस धनुष की। और यष्टिम इव इभ राट, राजाओं के पास उस समय अनेक हाथियां होती थी। तो इभराट, तो ऐसे राजाओं के महल में होने वाले जो युद्ध में उनका इस्तेमाल करते थे, ऐसे हाथी बभंज जिस तरह से तोड़ते हैं यष्टिम, एक छोटी सी लकड़ी को, एक बांस को, उसी तरह से श्री कृष्ण ने इस बहुत ही कठिन धनुष को, जो कि 270 फुट लंबा था, इसको तोड़ दिया, बड़े आसानी से तोड़ दिया। इन लीलाओं का वर्णन हम सुन चुके हैं कथा में 2 वर्ष पहले। यद्यपि फिर भी कृष्ण ने जाके आसानी से उस धनुष को उठाया, जो कि 500 लोगों को भी उठाना, उसको धकेलना भी मुश्किल था। लेकिन श्री कृष्ण ने कंस के सैनिकों को आसानी से हटाकर बीच में जाकर इतने जल्दी से और आसानी से उठाया और उसको तोड़ भी दिया, प्रत्यंच को खींच दिया और धनुष को तोड़ दिया। और ये कार्य इतने जल्दी हो गया कि जो सैनिक वहां खड़े थे उनको पता भी नहीं चला कि क्या हो रहा है। कृष्ण उनके बीच में आए, झट से उनके बीच में से होकर धनुष तक पहुंचे। धनुष की सुरक्षा के लिए ये सारे सैनिक खड़े थे गोलाकार बनाकर, परंतु इनके बीच में से जल्दी से निकल गए, धनुष के पास गए, उसको उठाया, प्रत्युंच खींच लिया और इतनी जोर से खींच लिया कि वो टूट गया धनुष। जिस तरह से श्री रामचंद्र ने भी शिव जी का धनुष तोड़ा था सीता के स्वयंवर के समय, उसी प्रकार श्री कृष्ण ने भी इंद्र के धनुष को आसानी से तोड़ा। तो जैसे एक हाथी एक छोटे से लकड़ी को आसानी से तोड़ देता है। फिर एकेन हस्तेन सप्ताहम अदधात गिरिम, एकेन हस्तेन, एक हाथ से, सप्ताहम 7 दिन लगातार, एक सप्ताह, अदधात
उन्होंने धारण किया गिरिम पर्वत को, अर्थात गोवर्धन। तो गोवर्धन धारी या गिरिधारी के रूप में श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे हैं नंद महाराज। अब देखिए नंद महाराज और माता यशोदा और अन्य जो वरिष्ठ गोप और गोपियां हैं, उनकी क्या परिस्थिति हुई होगी, किस तरह के विरोधाभासी विचार उनके मन में उमड़ रही होंगी। एक ओर से श्री कृष्ण उनके बच्चे हैं, कृष्ण का व्यवहार कभी बच्चों की तरह होता है, लाड़ प्यार चाहते हैं श्री कृष्ण अपने माता पिता से, मीठे स्वर में बात करते हैं, और दूसरी ओर ऐसे कार्य कर देते हैं जिसकी कल्पना कल्पना भी करना बड़े बड़े शक्तिशाली योद्धाओं के लिए संभव नहीं है। तो कौन है ये कृष्ण? ये बड़ा प्रश्न वृंदावन में सदैव रहता था। फिर भी यद्यपि ये एक संघर्ष, एक मानसिक संघर्ष उनके बीच में रहता था, परंतु ये मानसिक संघर्ष समाप्त हो जाता था जब उनके हृदय में पुनः कृष्ण के प्रति वो वात्सल्य स्नेह या सख्य स्नेह या माधुर्य स्नेह उत्पन्न हो जाता था। तो उनका ये वात्सल्य भाव नंद महाराज और माता यशोदा का एक ऐसे बाढ़ की तरह था, एक साधारण बाढ़ भी नहीं, एक विशाल बाढ़ की तरह था जो तट में आके, जमीन पे आके हर चीजों को डुबा देता है, बहा देता है। तो यदि ऐसे कोई विरोधाभास और दार्शनिक प्रश्न हुए भी होंगे नंद महाराज और माता यशोदा के मन में कि हमारा बेटा है क्या, परंतु उनका वात्सल्य भाव इतना तीव्र था, इतना मधुर था, फिर ऐसे दार्शनिक प्रश्नों को दूर बहा के ले जाता था। और फिर से वो सोचते थे, अरे नहीं नहीं, ये तो हमारा पुत्र है, ये तो एक ग्वाल बाल है। लेकिन थोड़े समय बाद कभी सोचते थे, भगवान तो नहीं है अवश्य, लेकिन देवता हो सकते हैं, क्योंकि ऐसे गर्ग ऋषि ने भविष्यवाणी की थी। तो खैर, ऐसे धनुष तोड़ने की लीला, गोवर्धन धारण करने की लीला, ऐसे सभी लीलाओं का स्मरण नंद महाराज कर रहे हैं। फिर 26वें श्लोक में नंद महाराज कहते हैं, प्रलंबो धेनुको रिष्टः तृणावर्तो बकादयः दैत्यः सुरासुरजितो हता ये नेह लीलया। जिन असुरों का वध श्री कृष्ण ने किया था, उनका नाम ले रहे हैं नंद महाराज। प्रलंबो, प्रलंबासुर, धेनुको, धेनुकासुर, अरिष्टः, अरिष्टासुर, तृणावर्तो, तृणावर्तः, बक, बकासुर, आदयः इत्यादि दैत्याः, ये सारे जो दैत्य थे, ये असुर थे। सुरासुरजितो, ये इतने शक्तिशाली दैत्य थे कि उन्होंने अनेक ऐसे देवताओं को और असुरों को भी हरा दिया था, उनके ऊपर जीत प्राप्त कर ली थी। परंतु श्री कृष्ण और बलराम ने क्या किया? हता, इनकी हत्या कर दी। जिनके द्वारा इनका वध हो गया, ये नेह हता लीलया, बड़े आसानी से खेल खेल में श्री कृष्ण और श्री बलराम ने ऐसे शक्तिशाली असुरों का वध कर दिया। फिर 27वें श्लोक में नंद महाराज, अभी नंद महाराज जो हैं वो शांत हो गए। ऐसे श्री कृष्ण की लीलाओं का स्मरण करते करते, वर्णन करते करते भाव विभोर हो गए, इसलिए अब बोल नहीं पाए। इसलिए शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, अभी अभी शुकदेव गोस्वामी पुनः बात कर रहे हैं।
इति संस्मृत्य संस्मृत्य नंदः कृष्णानुरक्तधीः अत्युत्कण्ठो भवत्तूष्णीं प्रेम प्रसर विह्वलः। श्री शुक उवाच, तो श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, इति संस्मृत्य संस्मृत्य, इस तरह से बार बार स्मरण करते रहने से नंद महाराज, जो कि कृष्ण अनुरक्त धीहि, जिनकी धीह या जिनका मन कृष्ण में से अनुरक्त था, जो पूरी तरह से आसक्त थे श्री कृष्ण के प्रति, ऐसे नंद महाराज ने जब इन लीलाओं का और श्री कृष्ण का स्मरण किया, अति उत्कंठ, फिर बहुत ही चिंतित हो गए, बहुत ही मग्न हो गए, भाव विभोर हो गए, और अभवत तूष्णीम, फिर वो बन गए, क्या बन गए? शांत, तूष्णीम। अब वो आगे बोल नहीं पाए, अपने विचारों में ही बस मग्न रह गए। प्रेम प्रसर विह्वलः, अपने प्रेम के बल से वो बह गए, विह्वल हो गए, इसलिए अब और आगे वर्णन नहीं कर पाए, चुप रह गए अभी। तो उधर माता यशोदा की परिस्थिति क्या थी? जब नंद महाराज श्री कृष्ण का स्मरण कर रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, उनकी विभिन्न लीलाओं का उल्लेख कर रहे थे उद्धव को, तो माता यशोदा इन सब लीलाओं को सुन रही थी, जो कि वो पास में खड़ी हुई होंगी या बैठी हुई होंगी। तो शुकदेव गोस्वामी कहते हैं 28वें श्लोक में, यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य चरितानि च शृण्वन्ति अश्रूणि अवास्राक्षीत् स्नेह स्नुत पयोधरा। यशोदा वर्णमानानि पुत्रस्य, अपने पुत्र की जो विभिन्न लीलाओं का वर्णन हो रहा था, उनके चरित्र, उनके कार्यों का भी का वर्णन हो रहा था, तो ऐसे जब वर्णन सुना उन्होंने, शृण्वन्ति, तो अश्रूणी, तो अश्रु प्रवाह होने लगा उनके नेत्रों से, और फिर अवास्राक्षीत, मतलब बहने लगे, जो अश्रु उनकी आंखों से निकल रही थी, वो प्रवाह जो है वो फिर होने लगा, वो बहने लगा उनकी आंखों से। स्नेह स्नुत पयोधरा, और इस तरह से उनकी आंखें बहने लगी और उनके स्तनों से वात्सल्य भाव के कारण दूध भी आने लगा। जब से, और तात्पर्य में आचार्यों ने बताया है कि जब से श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर मथुरा चले गए थे, तब तक माता यशोदा के दुख की कोई सीमा नहीं थी। जिस विरह का अनुभव माता यशोदा कर रही थी, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्णन की बात तो दूर है, इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और जितने भी अन्य गोपियां थीं, जिनके मन में भी अतीव दुख का अनुभव हो रहा था, फिर भी वो तो माता नहीं थी, वो माता यशोदा के दुख के का अनुभव नहीं कर पा रही थी। तो वो जाके उनको कुछ कह रही थी, सांत्वना दे रही थी। और इस तरह से सैकड़ों गोप और गोपियों ने बहुत सांत्वना देने का प्रयास किया माता यशोदा को, परंतु सफल नहीं हो पाए वो सब। माता यशोदा अपने विरह के भाव में किसी को देख नहीं पाई, केवल अपने पुत्र कृष्ण के मुखारविंद का दर्शन करती थीं।
स्फूर्ति के द्वारा अंतःकरण में उनका दर्शन हो रहा था और अन्यों के लिए उन्होंने केवल अपनी आंखें बंद कर दी थीं और निरंतर वो रो रही थीं। और इसलिए जब उद्धव वहां पर आए तो माता यशोदा ने उद्धव को देखा नहीं और देखा भी तो पहचान नहीं पाए और इसलिए वात्सल्य भाव के कारण मतलब वात्सल्य भाव को उद्धव के प्रति भी प्रकट नहीं करा पाए, उद्धव से कोई प्रश्न नहीं कर पाए और अपने पुत्र के प्रति कोई संदेश भी नहीं दे पाए। केवल विह्वलता के कारण प्रेमावेश में वो ऐसे स्तब्ध होकर बैठी हुई थी। ये यशोदा माता की परिस्थिति थी। ऐसे शुकदेव गोस्वामी और हमारे आचार्यों ने वर्णन किया है। और फिर शुकदेव गोस्वामी कहते हैं कि उद्धव जी ने फिर नंद महाराज जी से बात करना प्रारंभ किया। तयोर इत्थम भगवती कृष्ण नंद यशोदयो हो। उन्होंने जब नंद और यशोदा के हृदय में अनुरागम परमम, ये परम अनुराग, ये परम आसक्ति को देखा, वीक्ष्य, अपनी आंखों से उद्धव ने देखा कि नंद और यशोदा के हृदय में कितना तीव्र अनुराग है श्री कृष्ण के प्रति। और ऐसा अनुराग उन्होंने और कहीं देखा नहीं है। और उद्धव भी कोई साधारण भक्त नहीं है। वृंदावन के बाहर, जैसे हम पहले कह चुके हैं, उद्धव जी सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं। तो इसलिए नंदम आह उद्धव मुदा, तो बड़े आनंद से उद्धव फिर नंद महाराज से कुछ कहने जा रहे थे। तो तात्पर्य में ऐसे बताया गया है कि यदि उद्धव ने नंद महाराज और माता यशोदा के दुख को देखा होता तो फिर ऐसे आनंद से कुछ बोल नहीं पाते। आह उद्धव मुदा, मुदा मतलब आनंदित होकर, मुदित होकर। तो इसका अर्थ ये है कि उन्होंने केवल इस भाव के आनंद को समझ लिया कि किस तरह से नंद महाराज और माता यशोदा पूर्णतया लिप्त हैं, मग्न है श्री कृष्ण के स्मरण और प्रेम में। और फिर उद्धव अब माता यशोदा और नंद महाराज की स्तुति करने लगे। श्री उद्धव उवाच युवां श्लाघ्यतमो नूनं देहिनाम् इह मानद नारायणे खिल गुरौ यत्कृता मतिरीदृशी। तो उद्धव कहने लगे, युवाम, आप दोनों, श्लघ्यतमो नूनम, नूनम मतलब निश्चित ही, श्लघ्य अर्थात प्रशंसा के योग्य, तम मतलब सर्वोत्तम, तरतम्य होता है। तरतम्य न्याय आपने सुना होगा, जो अच्छा, सबसे अच्छा, सर्वश्रेष्ठ। तो जो श्लाघ्य कोई वस्तु या व्यक्ति होता है, इसका मतलब है वो प्रशंसा के योग्य होता है। परंतु श्लाघ्यतम अर्थात श्लाघ्य व्यक्तियों में से, प्रशंसनीय, प्रशंसा करने योग्य व्यक्तियों में से सबसे अधिक प्रशंसा करने योग्य माता यशोदा और नंद महाराज हैं। नूनम, निश्चित ही। तो ऐसे उद्धव कहते हैं
जितने भी प्राणी हैं, व्यक्ति हैं, देहनाम, जिन्होंने भी देह धारण किया है, और ऐसे देहधारी व्यक्तियों में से, उनमें से भी जो प्रशंसा के योग्य हैं, उनमें भी आप सबसे श्रेष्ठ हैं। मानद, हे सम्माननीय, हे मान्यवर नंद महाराज, नारायणे अखिल गुरु यत कृता मतिर ईदृशी। आप सबसे प्रशंसनीय क्यों हैं, प्रशंसा के योग्य क्यों हैं? क्योंकि अखिल गुरु, सबके गुरु भगवान नारायण के प्रति आपके हृदय में इस तरह की एक प्रेम की भावना उत्पन्न हुई है। तो यहां उद्धव जी नारायण की बात क्यों करते हैं? वैसे उद्धव जी ने समझ लिया था कि नंद महाराज का भाव क्या है, क्योंकि थोड़ी देर पहले उन्होंने कहा था, मन्ये कृष्णम च रामम च प्राप्ता इह सुरोत्तमो, कि मेरे दो पुत्र जो हैं, कृष्ण और बलराम, ये वास्तव में सुर उत्तमो हैं। ये देवलोकों में से भी सबसे श्रेष्ठ देवगण है, ये देवता। तो इस भाव को समझकर उद्धव जी ने कहा कि आपके हृदय में इस भगवान नारायण के प्रति ऐसे प्रेम भाव उत्पन्न हो गया है, इसलिए आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, प्रशंसा करने योग्य हैं आप। और श्रील जीव गोस्वामी भी कहते हैं कि उद्धव तो भक्त हैं, वो जानते हैं कि श्री कृष्ण कौन है, इसलिए वो कहना चाहते हैं कि नार अर्थात जितने भी विष्णु स्वरूप हैं, महाविष्णु हैं, गर्भोदकशाय विष्णु, क्षीरोदकशाय विष्णु, और अयन मतलब आश्रय। तो नारायण अर्थात वो कृष्ण जो कि जितने भी विष्णु स्वरूप हैं उन सबके आश्रय हैं। तो समस्त नारायण स्वरूपों के उद्गम श्री कृष्ण। तो ऐसे नारायण के प्रति आपके मन में प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है। अंततः श्री कृष्ण ही आदि नारायण है, आदि विष्णु है, आदि राम है, आदि नरसिंह है, आदि वामन है, क्योंकि वो समस्त अवतारों के उद्गम हैं। एते चांस कलहा पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुलम लोकम नृडयन्ति युगे युगे। तो एते च अंश कलहा पुंसम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, एते मतलब ये सब। तो ये सब कौन? ये भागवत में श्लोक आता है कि अभी जिन पुरुष अवतारों का वर्णन हो चुका है, महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु, एते, ये सब श्री कृष्ण या भगवान के क्या हैं? अंश हैं या उनके कला हैं, उनके विस्तार हैं, विस्तारों के विस्तार हैं। एते च अंश कलह पुंसा। परंतु, तू मतलब परंतु, कृष्ण कौन है? भगवान स्वयं। ये स्वयं भगवान है। जहां तक विष्णु या नारायण स्वरूप भगवान की बात की गई, उनको स्वयं भगवान नहीं कहते हैं। भागवत में उनको भगवान कह के संबोधित किया गया है, परंतु केवल कृष्ण को स्वयं भगवान कह के संबोधित किया गया है। तो स्वयं भगवान और भगवान में अंतर ये है कि दोनों ही वर्ग भगवान के हैं, दोनों ही भगवान हैं अवश्य, परंतु स्वयं भगवान अन्य भगवान के स्वरूपों के उद्गम हैं। और ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में समझाते हैं कि जैसे एक दीप से अनेक दीप प्रज्वलित किए जा सकते हैं और समस्त दीप एक समान होते हैं, फिर भी एक दीप पहला होता है जिससे अन्य दीप जलाए जाते हैं। तो उसी प्रकार से श्री कृष्ण से ये विभिन्न अन्य भगवत रूप प्रकट होते हैं।
इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी आदि नारायण हैं। तो यहाँ जब उद्धव जी ये कह रहे हैं कि आपके हृदय में भगवान नारायण के प्रति ऐसे प्रेम भाव उत्पन्न हो गया, तो हमें जानना चाहिए कि ये श्री कृष्ण का भी संबोधन हो सकता है। फिर 31वें श्लोक में उद्धव जी कह रहे हैं कि एतो ही विश्वस्य च बीज योनि। एतो मतलब द्विवचन, फिर से एतो अर्थात कृष्ण और बलराम, विश्वस्य इस संपूर्ण विश्व के, बीज योनि बीज हैं और योनि भी हैं। रामो मुकुंदः पुरुषः प्रधानम। तो कृष्ण यदि पुरुष हैं और ये प्रधान भी हैं, और इस प्रकार से अन्वीय भूतेषु विलक्षणस्य, हर एक प्राणी में वो प्रविष्ट हो जाते हैं, उनके अंतःकरण में रहते हैं। और विलक्षण, विलक्षण शब्द का तात्पर्य है या तो भ्रमित होना या देखना। तो जब भगवान श्री कृष्ण बद्ध जीवों के हृदय में प्रविष्ट होते हैं, तो उन जीवों के मानसिकता के अनुसार वो उनको भिन्न भिन्न रूप से प्रेरित करते हैं, अलग अलग रास्तों में आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन देते हैं, स्फुरित करते हैं। तो जो बद्ध जीव हैं उनको माया के रास्ते में चलने के लिए प्रेरित करते हैं, क्योंकि उनकी इच्छा ही है ऐसे। वो भगवान को भूलकर संसार में भोग करना चाहते हैं, तो भोग के रास्ते में उनको आगे प्रेरित करते हैं। इसलिए यहां विलक्षण शब्द का अर्थ है भ्रमित करना। ये लक्षण मतलब देखना। वी, ये जो अक्षर वी आता है, इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, तो संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होते हैं। तो जो बद्ध जीव हैं उनके लिए विलक्षण का मतलब है कि भगवान उनको अंतःकरण में स्थित होकर भ्रमित करते हैं। विलक्षण, ताकि वो देख नहीं सकें कि सत्य क्या है, उनका हित किस चीज में है, वो नहीं देख सकते, भ्रमित अवस्था में रह जाते हैं। परंतु जो भगवान के भक्त हैं, जो भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं और जो जानते हैं, जो देख सकते हैं, विलक्षण, जो देख सकते हैं कि आत्मा और शरीर में अंतर क्या है और भगवान कौन है, तो ऐसे भक्तों के हृदय में बैठकर भगवान श्री कृष्ण उनको भक्ति के रास्ते में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। जैसा कि श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं ना, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। तेषाम सतत युक्तानाम, जो सतत युक्त रहते हैं किस चीज में, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम। तो मेरा भजन प्रीति पूर्वक करने में युक्त रहते हैं सतत। तेषाम, ऐसे लोगों को मैं क्या करता हूं, ददामि बुद्धि योगम तम, ऐसे बुद्धि प्रदान करता हूं, अंतःकरण में स्थित होकर दिव्य ज्ञान प्रदान करता हूं, ये न माम उपयांति ते, जिससे कि वो मेरे रास्ते पे आगे चल सकें और मुझे प्राप्त कर सकें। तो ये है विलक्षण शब्द का तात्पर्य। विलक्षणस्य, तो ऐसे जो लोग होते हैं इनके भीतर आप प्रकट हुए हैं, चाहे वो बद्ध जीव हो, चाहे वो भक्त हो। और फिर क्या करते हैं, अस्य ज्ञानस्य चेषात इमौ पुराणो, फिर आप उनको ज्ञान प्रदान करके उनको वश में करते हैं। और ऐसे पुराणों, ये आदि देव हैं, आदि भगवान हैं। तो उद्धव जी अभी कृष्ण बलराम का गुणगान करते हैं
उनकी आशा है कि ऐसे गुणगान सुनने पर हो सकता है माता यशोदा और नंद महाराज प्रसन्न होंगे। परंतु श्री जीव गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे गुण गौरव के बाद भी उद्धव देखते हैं कि माता यशोदा और नंद बाबा के चेहरे पे उतना आनंद नहीं दिखाई पड़ रहा है। ऐसे प्रतीत हो रहा है कि अभी तक ये पूर्णतया संतुष्ट नहीं है। इसलिए वो अब आने वाले 2 श्लोकों में और कृष्ण बलराम की प्रशंसा करेंगे और उनकी स्तुति करेंगे और इसमें कैमुत्य का प्रयोग करेंगे। कैमुत्य अर्थात किम उत, वो कहेंगे कि जो अविशुद्ध हैं, जो शुद्ध नहीं है, जो बद्ध अवस्था में हैं, उनके लिए इस प्रकार का लाभ होता है। तो आप जो शुद्ध प्रेमी हैं कृष्ण के, आपके लिए आपकी गति क्या होगी? आपको जो लाभ प्राप्त होगा और आपका जो भाग्य है वो तो अपार है, अकल्पनीय है। इसलिए वो 32वें और 33वें श्लोक में ऐसे 32वें श्लोक में कहते हैं, यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कामाशयम आशो याति पराम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्णः। यस्मिन् जनः प्राण वियोग काले क्षणं समावेश्य मनो विशुद्धम निर्हृत्य कामाशयमाशु याति परम गतिम ब्रह्ममयोर्क वर्णः। यस्मिन् जिनमें जनः व्यक्ति प्राण वियोग काले क्षणम, प्राण वियोग काले क्षणम, जिस क्षण में, जिस समय जब कोई व्यक्ति प्राण से अलग हो जाता है, वियोग, प्राण वियोग काले क्षणम, और यदि समावेश्य मनः, उसका मन उनमें श्री कृष्ण में समाया हुआ हो, समावेश्य मग्न हो चुका हो, भले वो एक क्षण के लिए क्यों न हो, और वो व्यक्ति अविशुद्धम, उसका हृदय शुद्ध पूरी तरह से न भी हुआ हो, फिर भी क्या होता है? निर्हृत्य कर्म आशयम, तो उसके हृदय में जो भी कुछ भौतिक कर्मों के लेश मात्र परिणाम रह भी चुके होंगे, थोड़े बहुत, थोड़ी अशुद्धता उसके हृदय में रह भी गई होगी, फिर भी वो सारे निर्हृत्य, वो नष्ट हो जाते हैं, वो दूर चले जाते हैं। और आशु याति, आशु मतलब शीघ्र ही, याति मतलब वो जाता है व्यक्ति। कहां जाता है? पराम गतिम, भगवान के धाम को, सबसे श्रेष्ठ परम गति की प्राप्ति करता है। और ब्रह्ममय, एक ब्रह्ममय चिन्मय शरीर को प्राप्त करता है। चिन्मय अर्थात एक सच्चिदानंद देह को प्राप्त करता है, जो कि अर्क वर्ण है। अर्क अर्थात सूर्य, सूर्य के समान प्रकाशमान एक दिव्य सच्चिदानंद शरीर ऐसे व्यक्ति प्राप्त करता है, भले वो अविशुद्धम क्यों न हो, पूरी तरह से शुद्ध कोई व्यक्ति न भी हुआ हो, परंतु मृत्यु के समय उस क्षण पे उसका मन यदि कृष्ण में समा जाता है, तो फिर उसके हृदय में जितने भी अशुद्धताएं हैं वो सब दूर चले जाते हैं और वो भगवान के धाम को प्राप्त होता है। और वहां पे एक ऐसे सूर्य के समान तेजस्वी आध्यात्मिक देह में वो वहां चले जाता है, ऐसे उद्धव जी कहते हैं। और कैमुत्य क्यों?
जब ये अविशुद्धम, ऐसे अविशुद्ध व्यक्ति की गति होती है तो आपका क्या कहना? आप तो उनके शुद्ध प्रेमी है, तो आपके लिए क्या रह गया करने के लिए? आपको कोई तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, आपको कोई पुण्य कार्यों को करने की आवश्यकता नहीं है, कोई मंत्रों का पठन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप प्रेम के उस स्तर को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए आपका जीवन धन्य हो गया है। और अब श्री कृष्ण इस संदेश को अब देने जाएंगे। आपको याद होगा कि श्री कृष्ण ने कहा था उनसे कि मेरे संदेशों को, अनेक संदेश थे, तो मेरे संदेशों को पहुंचाना मेरे माता पिता को और गोपियों को। तो अब संदेश प्रारंभ हो रहा है। क्या संदेश दे रहे हैं? 34वें श्लोक में वो कह रहे हैं, आगमिष्यत्य दीर्घेण कालेन व्रजम् अच्युतः प्रियं विधास्यते पित्रो भगवान सात्वतां पतिः। आगमिष्यति, उनका आगमन निश्चित होगा, आगमन श्री कृष्ण का होगा। अदीर्घेण कालेन, तो लंबा समय नहीं लगेगा, बस थोड़े समय में ही श्री कृष्ण का आगमन पुनः वृंदावन में होगा, निश्चित ही। और विधास्यते, वो आपको देंगे, पित्रो हो, आप जो उनके माता पिता हैं, क्या देंगे? प्रियम, पूरी संतुष्टि आपको प्रदान करेंगे यहां लौटने के बाद। और वो कौन आएंगे यहां पर? भगवान सात्वताम पति ही, वही श्री कृष्ण लौट के आएंगे यहां, जो कि भगवान हैं और सात्वताम पति ही, अपने भक्तों के वो स्वामी हैं। फिर 35वें श्लोक में वो कहते हैं, हत्वा कंसं रंगमध्ये प्रतीपं सर्वसात्वताम् यद आह वह समागत्य कृष्णः सत्यं करोति तत्। हत्वा कंसं रंगमध्ये, तो वहां रंग में, मंच पर कंस की हत्या करने के बाद उस कंस की जो प्रतिपाम सर्वसात्वताम, जो सारे यदुओं के शत्रु थे, ऐसे कंस की हत्या करने के बाद उन्होंने आपसे कहा, उन्होंने कहा था ना आपसे, यद आह, उन्होंने ऐसे कहा था, वह समागत्य कृष्ण सत्यम करोति यत्, तो उन्होंने जो आपको वचन दिया था, जो कहा था कि मैं आऊंगा, वो वचन अब पूर्ण करेंगे। कृष्ण सत्यम करोति यत्, अपने वचन को सत्य करेंगे। क्या करके? समागत्य, वापस लौट के वो अपने वचन को साबित करेंगे, सिद्ध करेंगे। तो दूसरे शब्दों में वो कहना चाह रहे हैं कि कृष्ण अवश्य लौट के आएंगे। फिर आगे इसी बात को आगे भी दोहरा रहे हैं, मा खिद्यतम महाभागो द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके, द्रक्ष्यथः कृष्णमन्तिके अंतर्हृदि सभूतानां आस्ते ज्योतिरिवैधसी।
मां खिद्यतम, शोक नहीं कीजिए आप। मां मतलब नहीं, खिद्यता मतलब शोक करना, तो कृपया शोक मत कीजिए आप। हे महाभागो, हे महाभाग्यवान माता यशोदा और नंद महाराज, दक्षतः आप देखेंगे कृष्णम, कृष्ण को देखेंगे। कब देखेंगे? अंत के, भविष्य में, शीघ्र ही, बहुत लंबे समय की बात नहीं। अंतर हृदय सभूतानाम आस्ते ज्योतिर इवैदसी, आप उन कृष्ण को देखेंगे जो सारे प्राणियों के अंतःकरण में भी हैं और बाहर भी हैं। वो अंतःकरण में इस प्रकार से हैं जैसे ज्योति ही इव एधसी, जैसे अग्नि किसी लकड़ी के अंदर भीतर रहती है सुप्त अवस्था में, तो उसको जलाने पर फिर अंदर उसके जो जलने की एक वृत्ति है वो अंदर ही रहती है उसमें। यदि ऐसी वृत्ति नहीं होगी, ऐसे गुण नहीं होता लकड़ी में, तो लकड़ी जल नहीं पाता। ऐसे कई वस्तु हैं जिनको जलाने का प्रयास करने भी वो जलती नहीं है। तो लकड़ी इसलिए जलती है कि उसके भीतर अग्नि है। तो उसी तरह से श्री कृष्ण सब प्राणियों के हृदय में विराजमान हैं, क्योंकि उद्धव जानते थे कि श्री कृष्ण नंद महाराज और माता यशोदा बहुत ही उत्कंठित थे श्री कृष्ण को देखने के लिए। इसलिए उनको सांत्वना देने के लिए वो कह रहे हैं कि आप चिंतित मत होइए, कृष्ण शीघ्र ही लौट के आएंगे। नहीं अस्यास्ति प्रिय कश्चिन, कोई भी उनके लिए प्रिय नहीं है। न अप्रिय, न कोई उनके लिए अप्रिय भी है। न उत्तम न अधम वा अपि, उनके लिए कोई उत्तम नहीं है, कोई अधम नहीं है। अमानिनः, वो किसी से भी सम्मान की अपेक्षा नहीं करते हैं। और साथ साथ समानः, अन्यों को सम्मान देने के लिए तत्पर रहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण आपके पास शीघ्र लौट के आएंगे। तो देखिए सारे गुण जो हैं, जो भगवान के हैं, वो हमें होने चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं? अमानिन मान देन कीर्तनीय सदा हरि, कि जो व्यक्ति मान की अपेक्षा नहीं करता है और सदा अन्यों को मान देने के लिए तत्पर रहता है, ऐसा व्यक्ति सदा हरि का कीर्तन कर सकता है। फिर आगे उद्धव अब उनको भगवत गीता का ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि कृष्ण का संदेश है। तो कृष्ण ने जानबूझकर उद्धव जी से ऐसे कहा है कि आप जाके ये ज्ञान दे दो, मेरा ये संदेश दे दो, क्योंकि भगवत गीता का ज्ञान देने के बाद उद्धव देखेंगे, देखने वाले हैं कि क्या असर पड़ता है इसका। हमें याद रखना है कि इस अध्याय के पहले ही श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह चुके हैं कि उद्धव जी शिष्य हैं बृहस्पति के, शिष्यो बृहस्पति साक्षात। तो बृहस्पति बहुत बुद्धिमान है, बहुत ज्ञानी है, समस्त शास्त्रों का ज्ञान बृहस्पति को है, और ये ज्ञान बृहस्पति ने उद्धव को प्रदान किया है। परंतु हमारे आचार्य कहते हैं कि ऐसे एक शास्त्र था जिसको कि बृहस्पति नहीं जानते थे, और क्योंकि वो नहीं जानते थे इसलिए फिर अपने शिष्य उद्धव को भी नहीं दे पाए। तो वो कौन सा शास्त्र था? वो व्रज प्रेम का शास्त्र था।
वृंदावन के प्रेम से अवगत नहीं थे बृहस्पति, इसलिए उद्धव भी नहीं थे। यद्यपि उद्धव इतने शुद्ध भक्त हैं भगवान के, परंतु वो मथुरा के भाव में भक्त हैं। वृंदावन का भाव क्या है अब तक उद्धव जी ने नहीं देखा था। तो श्री कृष्ण चाहते थे कि चलो जब ये भगवत गीता का ज्ञान उद्धव जाके वहां देंगे ब्रजवासियों को, तब कैसे प्रतिकार होगा, किस तरह से वो इस ज्ञान को स्वीकार करेंगे, अब देखते हैं। और जब उद्धव देखेंगे कि इस ज्ञान का कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है इनके ऊपर, तब उद्धव समझ जाएंगे कि इनका जो प्रेम है कितना ऊंचा है, ऊंचे स्तर का है। तो ये भी एक उद्देश्य है। और अब यहां पर वो ज्ञान देने जा रहे हैं। क्या कहते हैं उद्धव श्री कृष्ण के बारे में? न माता न पिता तस्य, उनका वास्तव में इनको कोई माता नहीं है, उनको कोई पिता नहीं है। ये सत्य है। अभी नंद महाराज और माता यशोदा, जो कि श्री कृष्ण के पिता और माता हैं, उन्हीं को जाके कह रहे हैं कि आपके पुत्र कृष्ण का उनके कोई माता नहीं है, कोई पिता नहीं है। देखिए, दो स्तर होते हैं, एक है तत्व और दूसरा है रस या लीला। तत्व के दृष्टि से ये बिल्कुल सही है कि कृष्ण के कोई माता होते नहीं है, कोई पिता भी नहीं होते उनके, वही सभी के माता हैं, पिता हैं। परंतु जब वो लीला करते हैं और वो रस का आस्वादन करना चाहते हैं, तो अपने किसी विशेष भक्तों को वो माता के रूप में और पिता के रूप में स्वीकार करते हैं। तो वृंदावन में रस की प्रधानता है, तत्व की प्रधानता नहीं है। इसलिए यहाँ पे ये सब तत्व ज्ञान वगैरह ये सब ज्यादा दूर नहीं चलने वाला है। फिर भी उद्धव अभी प्रयास कर रहे हैं, कृष्ण ने बताया है जाके भगवत गीता का ज्ञान दे दो। वहां भगवत गीता का क्या काम है वृंदावन में? वृंदावन के निवासी तो केवल ये मानते हैं कि श्री कृष्ण मेरा मित्र है, मेरे प्रेमी है, मेरा पुत्र है। उनको क्या पड़ी है कि कृष्ण कोई भगवान है, कोई क्या है, ये ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये वो उसको क्या, कर्म कांड, ये सब क्या है, उनको कोई परवाह नहीं है इन चीजों की। तो इसलिए यहाँ पर वो कह रहे हैं न माता न पिता तस्य, न भार्या न सुतादयः, न कृष्ण की कोई पत्नी है, न उनके कोई बच्चे हैं, न कोई परिवार है। लीला के स्तर में ये सब कुछ है कृष्ण के पास, परंतु तत्व के स्तर पे कोई उनकी पत्नी नहीं है, कोई उनका पुत्र नहीं है। न आत्मीय न परश्च अपि, न आत्मीय अर्थात न उनका कोई रिश्तेदार है और न कोई अजनबी है उनके लिए। न देहो जन्म एवच, न उनका कोई भौतिक शरीर है, न उनका कभी जन्म होता है, क्योंकि कृष्ण तो सदैव सच्चिदानंद स्वरूप में ही रहते हैं ना। तो ये विडंबना है, फिर भी वो प्रकट हो जाते हैं। और आगे इसी बात को कहते हैं, न चास्य कर्म वा लोके न च अस्य कर्म वा लोके। तो इस दुनिया में उनको कोई करने लायक ऐसे कर्तव्य या कार्य नहीं है जिसके द्वारा सद असद मिश्र योनिषु, जिनको करने से कभी उनको एक अच्छी योनि प्राप्त हो, कभी कोई बुरी योनि प्राप्त हो, या बीच वाला कोई मिश्रित योनि प्राप्त हो। ऐसे संसार में कोई भी कार्य करने के लिए श्री कृष्ण बद्ध नहीं है, फिर भी वो ऐसे कर्म करते हैं।
क्रीडार्थम, फिर भी ऐसे क्रीड़ा करते हैं क्योंकि वो ऐसे लीला करना चाहते हैं, अपनी लीला का आनंद उठाना चाहते हैं, फिर भी वो ऐसे अवतार लेते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, माता पिता स्वीकार करते हैं, पत्नी आदि स्वीकार करते हैं। क्यों करते हैं? क्रीडार्थम, क्रीड़ा के लिए, उनकी लीला के लिए, क्योंकि वो लीला का आनंद लेना चाहते हैं। और साथ साथ साधुनाम परित्राणाय, तो फिर भी वो अपने साधुओं की रक्षा करने के लिए और उनका उद्धार करने के लिए साधुनाम परित्राणाय, जैसे कि वो भगवत गीता में कहते हैं ना, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो कल्पते, मैं हर कल्प में प्रकट होता हूं मेरे साधुओं का उद्धार करने के लिए, रक्षा करने के लिए और लीला का आनंद लेने के लिए। जन्म कर्म च विश्वात्मन अजस्या कर्तुरात्मनः नृशिशु तद अत्यंत विडंबनम। ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं, जन्म कर्म च विश्वात्मन, आप जन्म लेते हैं, आप कर्म लेते हैं, हे विश्वात्मन, हे विश्व के आत्मा, जबकि अजस्य, आप अज हैं, आप अजन्मे हैं, फिर भी आप जन्म लेते हैं। आप अकर्तु हैं, आप कोई कर्म करने के लिए बाध्य नहीं है, फिर भी आप कर्म करते हैं। और इतना ही नहीं, आप जन्म लेते हैं और कर्म करते हैं। कैसे करते हैं? अलग अलग योनियों में प्रकट होकर। तिर्यक नृशिशु यादहसु, आप पशुओं की योनि में, जलचर प्राणियों के योनियों में, ऋषियों की योनियों में, मनुष्यों की योनियों में प्रकट होके आप कर्म करते हैं। तद अत्यंत विडंबनम, ये बड़ी विडंबना की बात है। तो ऐसे कुंती महारानी प्रार्थना करती हैं। तो इन्हीं चीजों को यहां उद्धव जी भी कह रहे हैं। और आगे कहते हैं, सत्वम रजस तम इति भजते निर्गुणो गुणान। आप यद्यपि निर्गुण हैं, सत्व रजस तमस इन तीनों भौतिक गुणों से परे हैं, फिर भी आप स्वीकार करते हैं इन गुणों को। क्यों? क्रीडन, आपकी क्रीड़ा के तौर पे। तो आप ऐसे भौतिक गुणों का संग करते हैं एक लीला के रूप में, यद्यपि आप अतीतोपि गुणै ही, आप गुणों के अतीत हैं, गुणातीत हैं आप, सत्व रजस तमस से परे हैं सदैव आप, फिर भी आप इन गुणों का संग स्वीकार करते हैं। किस लिए करते हैं? सृजति अवति हंति, इस सृष्टि के सृजन करने के लिए, इस सृष्टि का पालन करने के लिए और अंततः इस सृष्टि का विनाश करने के लिए। और ये आपकी लीला मात्र है, क्योंकि आप अजह हैं, आप अजन्म हैं। आपका जो इन तीन गुणों से कोई संबंध न होने पर भी इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आप प्रकट होते हैं। यहां पर तात्पर्य में कहा गया है कि ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, लोकवत लीला कैवल्यम। भगवान जब यहां प्रकट होते हैं तो इस प्रकार से लीला करते हैं कि मानो वो इस लोक के ही निवासी हैं। फिर आगे उद्धव जी कहते हैं कि जिस प्रकार से कोई व्यक्ति जब घूमता है तो एक जगह खड़े होकर घूमते रहता है, तो उसे लगता है कि जमीन घूम रही है। ठीक उसी तरह से जो व्यक्ति अहंकार से ग्रस्त है, अहंकार की चंगुल में फंस गया है, तो वो अपने आप को कर्ता समझने लगता है, जबकि वास्तव में सत्य तो ये है कि केवल उसका मन कार्य कर रहा है। मानसिक चिंतन से ही ये सब उत्पन्न हो रहा है, ये सुख, ये दुख इत्यादि, ये कल्पना कि ये मेरे सगे संबंधी हैं,
ये मेरा शत्रु है, ये मेरा मित्र है। तो ये सारी चीजें काल्पनिक हैं, मन से उत्पन्न होने वाले भ्रम हैं ये सब। तो इस तरह का तत्व ज्ञान अभी उद्धव जी दे रहे हैं। और फिर आगे कहते हैं, युवयोर एव नैवायम आत्मजो भगवान हरि ही। ये जो भगवान हरि हैं, जो कृष्ण हैं, युवयो, आप दोनों के, एव, केवल, न एव अयम आत्मजः, ये कृष्ण हैं जो वास्तव में भगवान है, हरि हैं, वो केवल आपके पुत्र नहीं है। वैसे कभी कभी जब तरुण हमारे जो लड़के होते हैं, कभी नए नए भक्त बन जाते हैं, कॉलेज आदि में, विश्वविद्यालय में जब कोई प्रचार होता है और वो भक्त बन जाते हैं, तो प्रारंभिक अवस्था में वो एक उत्साहमयी भक्ति होती है। तो ऐसे उत्साह के कारण वो बहुत आतुर होते हैं सबको ये दिव्य ज्ञान, ये तत्व ज्ञान देने के लिए, और उतनी समझदारी नहीं होती है, वो विवेक बुद्धि नहीं होती है कि किससे कैसे बात करना चाहिए। इसलिए ऐसे तत्व ज्ञान जाके पहले अपने माता पिता से को देते हैं और कहते हैं कि अब आप मेरे माता पिता नहीं हो, आप मेरे माता नहीं हो, आप मेरे पिता नहीं हो। हाँ, वास्तव में तात्विक दृष्टि से वो सही कह रहे हैं, क्योंकि आत्मा के दृष्टि से कौन माता है, कौन पिता है। परंतु ये कहने वाली चीज नहीं है ना माता पिता को। और जब तक हम ये संसार में हैं, माता पिता का पूरी तरह से सम्मान तो करना चाहिए, उनको मानना चाहिए, धीरे धीरे से उनको भी भक्ति में लाने का प्रयास करना चाहिए। परंतु सीधे जाके उनसे कहेंगे कि तत्व की दृष्टि से आप मेरे माता नहीं है, मैं आप मेरे पिता नहीं है, तो वो तो भड़क जाएंगे, क्रोधित हो जाएंगे। फिर कभी कभी मंदिर में आते हैं कि आप सब क्या सिखा रहे हैं, आपने क्या सिखाया हमारे बेटे को। वो घर में आके कहता है कि आप मेरे कि वो हमारा बेटा नहीं है। ऐसे सिखाते हो क्या आप सब? भगवान कृष्ण ऐसे सिखाया है क्या? तो इसी तरह का ज्ञान अब उद्धव दे रहे हैं माता यशोदा और नंद महाराज को। कृष्ण आपके बेटे नहीं है, वास्तव में अकेले आपके बेटे नहीं है, सबके बेटे है वो। सर्वेशाम स ईश्वरः, ये ईश्वर, ये भगवान कृष्ण ईश्वर हैं। और सर्वेशाम, सबके, सबके क्या है? आत्मजः, सबके पुत्र हैं। आत्मा, सबके आत्मा है। पिता माता, सबके पिता भी है, माता भी है। वास्तव में सही कह रहे हैं उद्धव। पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामह है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ही सभी का पिता हूं, मैं सबके माता हूं और दादा हूं, सब कुछ मैं ही हूं। तो केवल आपके पुत्र नहीं है वो सबके पुत्र हैं। और पुत्र ही नहीं, वो सबके माता भी हैं, पिता भी हैं, सब कुछ है। और फिर वो आगे कहते हैं, स एव सर्वम परमात्मा भूतः, वो सब कुछ है, सबके लिए सब कुछ है। और कोई भी वस्तु इस भौतिक इस सृष्टि में भगवान श्री कृष्ण से स्वतंत्र या अभिन्न नहीं है। उद्धव की चेष्टा ये हो रही है कि नंद और यशोदा के दुख का निवारण ऐसे किया जाए कि उनको सबसे पहले दार्शनिक एक स्तर पर लाया जाए। ऐसे दार्शनिक तत्वों का श्रवण करने से हो सकता है कि इनका दुख कम हो जाए। जैसे कभी कभी किसी के घर में किसी का देहांत होता है ना, तो उनको तात्विक ज्ञान भी दिया जाता है कभी कभी कि देखिए आत्मा अमर है। और आपके जो प्रिय व्यक्ति थे वो शरीर नहीं है, उनका अंत नहीं हुआ है, वो शाश्वत है। तो ये सत्य है,
और इस ज्ञान को भी देना चाहिए उस समय, परंतु साथ साथ उनको एक भावनात्मक सांत्वना भी प्रदान करनी चाहिए। केवल तत्व ज्ञान दे के मुक्त नहीं होना चाहिए वहां से। तो फिर अब इस तरह से सारी रात बीत जाती है। उद्धव संवाद कर रहे होते हैं नंद महाराज से, और ऐसे कृष्ण कथा करते हुए, तत्व ज्ञान देते हुए सारी रात बीत गई। इसलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं इस तरह से निशा सा ब्रुवतोर व्यतीता। ब्रुवतोह अर्थात तो आपस में परस्पर चर्चा करते हुए, निशा व्यतीता, निशा मतलब रात, व्यतीत हो गई, सारी रात समाप्त हो गई ऐसी चर्चा करते करते। नंदस्य, तो नंद महाराज के साथ चर्चा करते करते सारी रात समाप्त हो गई। वो फिर कृष्ण अनुचरस्य, तो दोनों के बीच में, किन के बीच में? नंद महाराज और कृष्ण अनुचर जो कि उद्धव हैं, इन दोनों के बीच में ब्रुवतोः परस्पर चर्चा रात भर चली। हे राजन, हे राजा परीक्षित, क्योंकि सुखदेव महाराज परीक्षित महाराज से बात कर रहे हैं। फिर गोप्य, जो गोपियां हैं, समुत्थया, वो उठी नींद से, निरूप्य दीपान, और दीपों को अपने अपने घरों में प्रज्वलित किया उन्होंने। वस्तून समभ्यर्च्य, और स्नान आदि करके फिर अपने अपने इष्ट देवों की उपासना करना प्रारंभ कर दिया। और ऐसे जो प्रारंभिक, जो प्रातःकालीन जो उपासना आदि होती है, उनको समाप्त करने के बाद क्या किया? दधीनी अमंथन, दधी या दही का मंथन करने लगी। और फिर किस तरह से वो दही का मंथन कर रही थी, उसका उल्लेख बहुत सुंदर रूप से सुखदेव गोस्वामी करते हैं कि जैसे गोपियां दही का मंथन कर रही थी, तो मंथन करने की जो रस्सी होती है उसको दोनों हाथों से खींच रही थी, और उनके भुजाओं में जो कंकण है, चूड़ियां हैं, वो भी चमक रही थी। और साथ साथ जो भी उन्होंने अपने शरीर पर मणि, रत्न आदि पहने हुए थे, वो सब दीपों की रोशनी में चमक रही थी। और इस तरह से दिखने में वो बहुत तेजस्वी और सुंदर लग रही थी सारी गोपियां, जैसे जैसे वो दही का मंथन कर रही थी। तो ये सब कार्य बहुत आवश्यक है आजकल। आजकल मिक्सर ग्राइंडर आदि से काम चला लेते हैं सब लोग, तैयार बाजार में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ बाजार से खरीद, दुकानों से खरीद लेते हैं। तो वो प्रथा नहीं रही आज कि सब घर में ही दही का मंथन करके शुद्ध घी बनाएं, और शुद्ध घी बनाकर भोजन घी में पकाएं। क्योंकि आजकल गाय ही नहीं रहे, गायों की हत्या हो रही है बड़े पैमाने पर, गोचर भूमि नहीं रही गायों को चरने के लिए, बैलों का उपयोग नहीं किया जाता है हल चलाने के लिए। अभी ट्रैक्टर आदि सारे यंत्र आ गए हैं। तो जब गाय नहीं रही तो फिर दूध कहाँ से मिलेगा, और दूध नहीं है तो फिर दही कहाँ से मिलेगा। जब दही नहीं है तो मंथन करके फिर मक्खन निकाल कर फिर घी कहाँ से लाएंगे। तो ये विडंबना है हमारे आधुनिक सभ्यता में। फिर अब किस तरह से जब गोपियां दही का मंथन कर रही हैं, तो वो कृष्ण का गुणगान करती हैं, कृष्ण की लीलाओं की गीत गाती हैं। इसका वर्णन
यहाँ पे शुकदेव गोस्वामी कर रहे हैं 46वें श्लोक में। आप सब ये मेरे 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 पीछे गाइएगा, ठीक है। उद्गायतीनाम अरविंद लोचनम, उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनम् उद्गायतीनाम अरविंद लोचनम, उद्गायतीनाम् अरविन्दलोचनम् व्रजांगनानाम देवमस्पृशध्वनिः, प्रजाङ्गनानाम् देवमस्पृशध्वनिः व्रजांगनानाम दिवमस्पृशध्वनिः, प्रजाङ्गनानाम् देवमस्पृशध्वनिः दध्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो, रत्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो दध्नश्च निर्मन्थन शब्दमिश्रितो, रत्नश्च निर्मन्थनशब्दमिश्रितो निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्, निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् निरस्यते येन दिशाममङ्गलम्। निरस्यते येन दिशाममङ्गलम् उद्गायति, उद्गायन मतलब ऊंचे स्वर में गाना, गायन मतलब गाना, उद मतलब ऊंचे स्वर में, उद्गायन कर रही थी गोपियां, तो उद्गायति तो वो जो कि उद्गायन कर रही थी, उद्गयितानाम उद्गायतीनाम अरविंद लोचनम, अरविंद लोचनम अर्थात वो जिनके आंखें कमल लोचन के समान हैं, ऐसे श्री कृष्ण का गुणगान, उनके बारे में गीत गा रही थीं। तो अरविंद लोचन भी कृष्ण का एक नाम है, जैसे कमल लोचन, कमलाक्ष, पुंडरीकाक्ष इत्यादि। तो उद्गायती नाम, तो कौन गा रही थी? व्रजांगना नाम, व्रजांगना, अंगना मतलब महिला, तो व्रज की जो महिलाएं हैं गोपी, उनका, तो व्रजांगना नाम दिवम अस्पृशत ध्वनि ही, तो उनकी जो गायन, उनकी जो ऊंचे स्वर में गीत वो जो गा रही थी कृष्ण के गुणगान में, कृष्ण की लीलाओं का, वो ध्वनि कहां पहुंच रही थी? स्पर्श कर रही थी आसमान को। इस तरह से ये दिव्य ध्वनि गोपियों के मुखारविंद से निकल के वो आसमान को चूम रही थी वो ध्वनियां। और साथ साथ और एक भी शब्द सुनाई पड़ रहा था। वो कौन सा शब्द था? दधनः, दही, च निर्मंथन, दही के मंथन की ध्वनि सुनाई दे रही थी। और मिश्रित हो, तो दही के मंथन की जो ध्वनि है और गोपियों के गाने की जो ध्वनि है, मिश्रित, दोनों मिल रही थी और मिलकर ये आसमान को चूम रही थी। निरस्यते येन दिशाम अमंगलम, और इस तरह से सारी दिशाओं में, दिशाम अमंगलम, जो भी अमंगल था, निरस्यते वो दूर कर दिया। तो इस तरह से यदि हर घर में ऐसे कार्य हो, प्रातः काल में कृष्ण के गीत गाए जाएं और कृष्ण के प्रिय गायों से मिलने वाले दूध से दही बनाकर उसका मंथन किया जाए और उस मंथन के दौरान भी गीत गाए जाएं, तो उस घर में, उस स्थान में जितने भी अशुभ चीजें हैं वो सब नष्ट हो जाएंगी। मांगल्य का उदय उस स्थान में हो जाएगा। तो सारे दुनिया के लिए ये मंगलमय वातावरण निर्माण करने का सूत्र है। इस तरह से गोपियां
श्री कृष्ण के गुणगान करने में व्यस्त थीं, उनका चित्त मग्न था श्री कृष्ण ने, इसलिए बड़े आनंद का अनुभव कर रही थीं और श्री कृष्ण की उपस्थिति का भी प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रही थीं। और फिर जब वो बाहर निकली अपने घरों से और वो क्या देखती हैं, भगवती उदिते सूर्ये, जब भगवान सूर्य का उदय हुआ, नंद द्वारी व्रजौकसः, ये व्रज औकसः, औकस मतलब रहने वाले, तो व्रजवासी गण सब बाहर निकले अपने अपने घरों से। तो नंद महाराज के घर के सामने उनके दरवाजे पे उन्होंने क्या देखा, दृष्टवा देखा, रथम, एक रथ को देखा, शात कौंभम, जो कि स्वर्ण से बना हुआ था, और उन्होंने पूछा, इति च अब्रुवन, उन्होंने कहा, क्या कहा उन्होंने, कस्य अस्यम, कस्य अयम, कस्यायम, ये रथ किनका है, क्योंकि ये रथ उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। इस तरह के ऐश्वर्यशाली सोने से बने हुए रथों को तो कभी उन्होंने व्रज में नहीं देखा था। कस्य अयम, कस्यायम, किनका रथ है ये, कौन आए हैं यहाँ पर। पहले तो उन्होंने ये देखा रथ को और ऐसे पूछा, लेकिन तुरंत मन में एक विचार आया और उस विचार के कारण गुस्सा भी आ गया। किनका स्मरण हुआ, अक्रूर का, जिनका केवल नाम अक्रूर था लेकिन उनका कार्य बड़ा क्रूरमय था, क्योंकि अक्रूर ही आए थे वृंदावन कृष्ण को ले जाने के लिए, कंस के आदेशों को पूर्ण करने के लिए। अक्रूर आगतः किम वा, क्या अक्रूर का आगमन हुआ है क्या, अक्रूर आगतः किम वा, तो ऐसे प्रश्न करते हैं। यदि कोई आया है, संस्कृत में पूछते हैं ना, अक्रूर, कोई भी व्यक्ति हो, पुत्र है आगतः किम वा, कि हमारे पुत्र जो है वो घर में आए हैं क्या, तो इस तरह से अक्रूर आगतः किम वा, यह कंसस्यार्थ साधकः, साधकः, कंस्य अर्थ साधक, तो कंस के उद्देश्यों को पूर्ण करने के लिए ये यहाँ पे आया था, ये अक्रूर। येन नीतः मधुपुरीम कृष्ण कमल लोचनः, वही है जो हमारे कमल लोचन कृष्ण को यहां से मधुपुरी, मथुरा में ले जाने के लिए आए थे। शायद वो अक्रूर ही अभी लौट के आए होंगे। ऐसे क्रोधित अवस्था में अब गोपियां बोलने लगी। उनके मन में शायद ये भी प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा कि अब कृष्ण को तो ले गए, अब क्या चाहते हो हमसे, अब किस कारण से यहाँ पे आए हो, यहाँ पे वृंदावन में। तो ठीक उसी समय उद्धव अगात कृत अहनिकः, तो उस समय वहां पर उद्धव जी चले आए। जैसे ही ततः स्त्री नाम वदंती नाम, तो जैसे ये स्त्री, ये गोपियां इस तरह से बात कर रही थी आपस में, उसी समय उद्धव क्या कर रहे थे, अगात वहां पर आए, कृत अहनिकः, अहनिकः अर्थात दिन के, अहनि मतलब दिन, तो दिन के प्रारंभ में जो ऐसे धार्मिक कार्य किए जाते हैं, आध्यात्मिक साधना आदि की जाती है, कृत, उन सब को समाप्त करके उद्धव उस स्थान में चले आए और गोपियों ने उनको देखा। तो यहां पर ये 46वां अध्याय समाप्त होता है और इसके साथ हमारे 2020 की कथा, जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में की जाने वाली कथा को हम विराम देंगे। और यदि आप जानना चाहते हैं कि
जब गोपियों ने उद्धव को देखा तो उनके मन में क्या विचार आया, उन्होंने क्या कहा और फिर आगे क्या हुआ, यदि ये सब आप जानना चाहते हैं तो सन 2021 की कथा में आपको शामिल होना है। या इससे पहले यदि आप इतने आतुर हैं जानने के लिए तो बस इसका अगला अध्याय आपकी श्रीमद् भागवत की प्रति खोलकर आज ही पढ़ लीजिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आज का दिन आपका ये शुभ दिन, जन्माष्टमी का शुभ दिन बहुत ही मंगलमय और कृष्णमय होगा। अवश्य आप ज्यादा जप कीर्तन आदि कीजिए और कंप्यूटर के द्वारा या अपने फोन के द्वारा जो अभिषेक आदि के कार्यक्रम होंगे, आज के जितने भी अन्य कार्यक्रम होंगे मंदिर में, उनको आप देखिएगा। तो अभी हम एक भजन गाएंगे। आज वैसे भी उपवास है, इसलिए मैंने अधिक समय लेने में संकोच नहीं किया। वैसे 10 बजने को आए तो लगभग 2 घंटे की कथा हो गई आज, और अब हम भजन गाएंगे श्री नंद नंदनाष्टकम। नंद नंदन कौन है? श्री कृष्ण के पुत्र, नंद को आनंद प्रदान करने वाले नंद नंदन अष्टकम, ये श्री कृष्ण का नाम है। सुचारुवक्त्रमण्डलम् सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनम् नमामि नन्दनन्दनम्। सुकर्णरत्नकुण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलं सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम्। नेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनङ्गकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम्। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम्। सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनम्। नासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छन्ददन्तपङ्क्तिकं नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनम्।
नमामि नन्दनन्दनं 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 करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं गतिः करीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनं 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 त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुन्दरं नखद्युतिसुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं 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 नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभम् उरोविराजिकौस्तुभं स्फुरच्छ्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् अङ्गसौरभं पुरोविराजिकौस्तुभं स्फुरच्छिवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं 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 नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनसुनागरं विलासानुगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावनस्नागरं विलासनोगवाससं सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं 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 नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गनासुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनः प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनायकं सदा सुखप्रदायकं जगन्मनाप्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं
नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्य श्रद्धयान्वितः तरेद्भवाब्धिं दुस्तरं लभेत् तदङ्घ्रियुग्मकम् नन्दनन्दनाष्टकं पठेत् श्रद्धयान्वितः तरेद्भवाब्धि दुस्तरं लभेत् तदङ्घ्रियुग्मकम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् नंदनंदन श्री कृष्ण की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदे। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। धन्यवाद आप सबको।